एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो अभी का जो व्लॉग है वो मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है और लगभग 9 बजने वाले हैं। अभी डिनर वगैरह कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं अपने रूम में आई थी पढ़ाई करने। तो अभी का प्लान ये है कि मुझे एक तो मैथ्स की क्लास अटेंड करनी है, प्रतिशत वाली। जीजीडी से अटेंड करूँगी मैं, प्रमोद जी सर पढ़ाते हैं उसमें। एंड सेकंड ये है कि जो नेक्स्ट वीक है मुझे उसकी प्लानिंग करनी है। तो एक कमेंट मुझे ये आया था कि टॉपिक वाइज़ आप लिख करके बताओ कि किस तरह से आप प्लानिंग करते हो। तो मैं आप लोगों के साथ में टॉपिक वाइज़ जो प्लानिंग है वो शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट वीक की। बिकॉज़ मैं मंथली प्लानिंग नहीं कर रही हूँ अभी, तो सिर्फ वीकली प्लानिंग कर रही हूँ। तो नेक्स्ट वीक की जो भी प्लानिंग है वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। एंड हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना यहाँ से आगे मत बढ़ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो लाइक कर दो। चलो शुरू करते हैं। तो आज है 15 मार्च एंड अभी लगभग 9 बजने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर नाइट व्लॉग बना रहे हो तो कॉफ़ी तो पीना कंपलसरी है। हालांकि इतनी ज़्यादा देर तक तो मैं नहीं जागने वाली हूँ, बट फिर भी आई मेड सम कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ। एंड ये एक छोटी सी ट्रीट भी मैंने खा ली, पता नहीं क्यों, लेकिन चलो ठीक है, हो गया, ये खा ली मैंने ये। तो इसके बाद में मैंने अपना ये जो चार्ट पेपर था जिस पे मैं ज्योग्राफी के नोट्स वगैरह लिख रही थी वो मैंने निकाला एंड उसको कंप्लीट करना स्टार्ट किया। ये मैंने आधा ही बीच में छोड़ दिया था, तो इसको मैं कंप्लीट कर रही थी। इस पे मैंने मैप वगैरह बनाया है एंड जो न्यू ज्योग्राफी है ना, उससे रिलेटेड मैंने सारी जो डिटेल्स है वो इसमें लिख ली है। अब मैं क्या करूँगी, इसको अपने रूम में ले जा कर के कहीं ना कहीं ऐसी जगह चिपका दूँगी जहाँ पर इस पर मेरी बार बार नज़र पड़ती रहे, ताकि मेरा रिविज़न होता रहे। बिना बुक उठाए भी मेरा आराम से रिविज़न हो जाएगा। इसमें मैंने बहुत सारे फैक्ट्स लिखे हैं। तो अगर आप लोग भी ये वाला आइडिया अपनाना चाहते हो तो अपना सकते हो। एक चार्ट पेपर लो, उस पर सबसे पहले जो राजस्थान का मैप है उसको ड्रॉ करो एंड फिर उससे रिलेटेड सारी चीज़ें साथ के साथ लिखते जाओ। इसमें अगर आप चाहो तो भौगोलिक स्वरूप वाला जो टॉपिक है वो लिख सकते हो, राजस्थान की जलवायु या फिर झीलें, नदियाँ, कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। मैंने तो स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर था भौगोलिक स्वरूप, उसका ही कुछ कुछ पार्ट लिखा है। एंड ऐसे इस तरह से राजस्थान का मैप बना करके एंड छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करती गई हूँ। तो ये अभी तक आधा तो कंप्लीट हो गया है, आधा मुझे और लगेगा। तो कल संडे है, कल मैं टॉपिक वाइज टेस्ट भी दूंगी एंड साथ में इस वाले चार्ट को भी कंप्लीट कर लूँगी। अगर आप लोग भी इस तरह से चार्ट वगैरह बना करके पढ़ते हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। एंड हो सकता है आपको मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी आज लो सुनाई दे रही हो, तो थोड़ा सा बेयर कर लेना, बट वॉल्यूम फुल करके सुन लेना। एंड अगर चीज़ें साफ़ नज़र नहीं आ रही ना तो वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा करके देखना, सही से नज़र आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ प्रतिशत वाला टॉपिक, और ये मैंने जैसे कि पहले बताया जीजीडी से पढ़ रही हूँ मैं। प्रमोद जी सर पढ़ाते हैं और ये काफ़ी डिसेंट पढ़ाते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, तो चीज़ें समझ में आसानी से आ जाती है। तो इन्हीं से मैं ये वाली क्लास अटेंड कर रही थी। तो एक कमेंट मेरे पास ये भी आया था कोचिंग से रिलेटेड। तो मैंने कोचिंग करने का सोचा तो था एंड सच बताऊँ तो मैंने कोचिंग ज्वाइन भी की थी, बट वो टाइम था तब कोविड स्टार्ट हो गया था। तो उस वजह से जैसे ही सारे कोचिंग सेंटर वगैरह बंद हो गए एंड मैं पहले कोटा रहती थी तो मैं वापस अपने घर पे आ गई। एंड उसके बाद में फिर कोविड काफ़ी लंबा चला। कोविड का फ़ेज़ 1 आया, फ़ेज़ 2 आया एंड तब तक मुझे ये बात समझ में आ चुकी थी कि मैं सेल्फ़ स्टडी भी कर सकती हूँ। एंड ऑनलाइन पढ़ाई का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल गया था उस टाइम पर, तो फिर सारी पढ़ाई ऑनलाइन ही होती थी एंड मेरा कोर्स वगैरह जो है वो ऑनलाइन ही कंप्लीट हो गया था। मैंने तब भी कोई पेड कोर्स नहीं लिया था, मैंने गौरव सर से ही पढ़ाई करी थी। एंड उसके बाद में फिर मैंने कोचिंग का कभी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे खुद पे बिलीव हो गया था कि मैं सेल्फ़ स्टडी कर लूँगी। इसलिए सेल्फ़ स्टडी को ही फिर मैंने बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया एंड अभी भी मैं सेल्फ़ स्टडी ही कर रही हूँ, कोचिंग वगैरह नहीं कर रही और ना ही मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखा है। मेरे पास जितनी भी बुक्स अवेलेबल है मैं उनके हेल्प से पढ़ती हूँ एंड अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब है, यूट्यूब पर मैं उस टॉपिक को इंसर्ट करती हूँ एंड सर्च करके। और ऐसा पर्टिकुलर कोई एक चैनल नहीं है जहाँ से मैं क्लास अटेंड करती हूँ, मैं किसी भी चैनल से क्लास अटेंड कर लेती हूँ जिसका मुझे समझ में आ जाता है। तो अभी यहाँ पर ये प्रतिशत वाला जो फर्स्ट क्लास थी ना वो कंप्लीट हो गई। मैं डेली एक ही क्लास लूँगी, इससे ज़्यादा अटेंड नहीं करूँगी। तो अब बात करते हैं अपने जो वीकली प्लानर मैं बनाने जा रही हूँ उस पर। उसके लिए आपको चाहिए एक A4 शीट या फिर कोई भी एक पेपर। एंड मैं
मार्कर की मदद से बना रही हूँ। आप पेन वगैरह पेंसिल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैंने पेजेस को इस तरह से डिवाइड कर लिया है। ये जो वीक के 7 दिन हैं वो उनमें डिवाइड किया है मैंने। अब मैं इनमें डेट और डे लिख रही हूँ। एक ही पेज में ये काफ़ी सही से वीकली प्लानर बन जाता है। रेफ़रेंस के लिए मैं इसकी इमेज भी डाल दूँगी कम्युनिटी पोस्ट पे, वहाँ पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। एंड ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब लिख लेते हैं अपने टॉपिक्स। इसके लिए आपका सिलेबस आपकी आंखों के सामने होना चाहिए और सिलेबस में आपको जो जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिस तरीके से पढ़ने हैं, वो टॉपिक्स आप इसमें लिख सकते हैं। तो मैं उसी तरह से डिवाइड करते हुए लिख रही हूँ। और जैसे कि मैंने बताया, आने वाला वीक थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है मेरे लिए, तो इस वजह से मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब कम टॉपिक लिखे हैं। कब मुझे पढ़ाई करनी पड़े बट मेरी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, इसलिए मैंने पहले ही इसकी पूरे वीक की प्लानिंग कर ली है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। और नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा ना, उसमें मैं आप लोग के साथ में रिवीजन वगैरह एंड संडे को मैं किस तरह से, सैटरडे संडे को जो मैं रिवीजन करती हूँ ना, उसके बारे में मैं डिटेल में आप लोग को बता दूँगी व्लॉग के ज़रिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड टेस्ट वगैरह कैसे देती हूँ, ऑनलाइन जो मैं टॉपिक वाइज टेस्ट देती हूँ उनके बारे में बता दूँगी। तो ये जो वीकली जो प्लानर है वो बन के तैयार हो गया है। तो बहुत सारे लोग ज्योग्राफ़ी को लेकर भी थोड़े से कन्फ्यूजन में हैं कि कौन सी ज्योग्राफ़ी पढ़ी जाए। तो जिन लोगों के पास में 50 डिस्ट्रिक्ट वाली बुक है, वो लोग अगर ले आए हैं तो कोई बात नहीं, उसी को आप लोग अपग्रेड कर लीजिए। जो छोटे मोटे चेंजेस हैं वो उसी बुक में कर लीजिए। एंड जो लोग नई बुक लाने की सोच रहे हैं ना, वो एक बार दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है उसको एक बार देखना। आप लोग स्टेशनरी पर जाना, स्टेशनरी वाले से वो वाली बुक मांगना एंड उसको एक बार वहीं पर देख कर और समझना। अगर आपको ठीक लगे तो लेकर आना, वरना मत लेकर आना। वो सिर्फ एक पीवाईक्यू वाली बुक नहीं है या फिर एमसीक्यू बुक नहीं है, उसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल में भी दी होती है। जैसे ही क्वेश्चन ख़त्म होगा उसके नीचे उसकी डिटेल दी होती है, व्याख्या दी होती है बहुत अच्छे से, और शॉर्ट नोट्स के रूप में आप मान सकते हैं उसे। तो आपको शॉर्ट नोट्स अलग से नहीं बनाने पड़ेंगे, आप दिशा पब्लिकेशन की बुक से पढ़ सकते हो। अब बात कर लेते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ की। तो यहाँ पर मैंने जीजीडी का ऐप ओपन किया है एंड ये पर्सनली आपकी चॉइस है, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ओपन करते ही इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर प्राइस वगैरह सारी चीज़ें लिखी रहती है, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सारी चीज़ें रहती है। एंड ये देखिए, यहाँ पर टॉपिक वाइज सारी जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं वो सारे दे रखे हैं। अब जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चंस, टाइम एंड उसके जो मार्क्स है वो दे रखे हैं। एंड मेंस की टेस्ट सीरीज़ है ये, तो इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। तो इस तरह से टॉपिक वाइज अलग अलग इसमें सारे ही टेस्ट दे रखे हैं। ये मुझे लगभग 250 रुपीज़ का कॉम्बो ऑफ़र में था, तो मैंने 250 रुपीज़ का लिया था, जिसमें मुझे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मिल गए थे। आज के व्लॉग में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने थॉट्स जो है वो कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।